जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये दो लाइनों में इतिहास और वर्तमान दोनों आज मेल खाते हुए मुझे नजर आती है। प्राचीन समय में जब मगध के शासक धनानंद का अत्याचार बढ़ गया था तो उसे भी युवक ने ही समाप्त किया था, और वो दोनों ही गुरु एवं शिष्य ही थे। और आज भी बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ लाखों विद्यार्थी और सैकड़ों शिक्षक इस नीतियां के विरोध कर रहे हैं। लगभग विरोध कर रहे हैं और विरोध करके हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग सरकार से और बीपीएससी से अपनी बातें मनवा रहे हैं और लगभग मनवा ही लिए हैं, और जारी है, संघर्ष जारी है। तो समझ ही गए होंगे इशारा किस ओर है। इशारा उसी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के खिलाफ है जो बीपीएससी लागू करना चाहती है और चाहती है। तो लगभग सरकार से मनवा लिए। तो जब नीतियां गलत थी तो सरकार ने उसे लागू करने की बात क्यों कही, और जब सही थी तो उन्हें बदलने की कोशिश और बदली की। क्या यह सरकार और बीपीएससी की मिली साठगांठ नहीं हो सकती? उनके वर्तमान में जो हमारे यहाँ युवा पीढ़ी बेरोजगार है, क्या उन्हें सरकारी काम नहीं दिया जा सकता? उनके काबिलियत के अनुसार काम नहीं दिया जा सकता? दिया जाना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? अगर जो सरकार लोकतंत्र है तो उसमें अपनी बात मनवाने के लिए धरना, प्रदर्शन, विरोध के अलावा और कौन जरिया है? इससे पहले कुछ जरिया नहीं थे, लेकिन लोकतंत्र है तो सभी समान है, और समान है तो सभी को अपनी बात करने की, अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार काम करने का भी अधिकार है। तो इसमें गलत क्या है? तो फिर ये विरोध करने पर लाठियां क्यों चलाई जाती है? प्रदर्शन करने पर, सरकार की गलत नीतियां को विरोध करना, प्रदर्शन करना सभी भारतीयों का, बिहारियों का अभी और सभी क्षेत्रवासियों का अधिकार। तो फिर इसमें गलत क्यों? कहाँ गलत है? ऐसा नहीं लगता कि गलत है? तो क्या ये सरकार और बीपीएससी की मिली साठगांठ तो नहीं हो सकती है? यहाँ हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य से उनके वर्तमान के जीवन से खेलती हमारी व्यवस्था कब बदलेगी? क्या हमारी करियर यूं ही बर्बाद होता रहेगा? जी हाँ, बात उसी नॉर्मलाइजेशन के संबंध में, सब बातें उसी के खिलाफ है। इसमें सरकार एवं बीपीएससी की कुछ गलतियां तो हैं। तो आइए जानते हैं क्या होगी। बीपीएससी 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा ने आवेदन की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2024 की घोषणा की थी, और आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2024 से शुरू हुई। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2024 थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया, और 4 नवंबर 2024 तक, जिससे जानकर बहुत खुशी और अच्छा लगा। लेकिन 2 नवंबर 2024 से ही सर्वर धीमी हो गई। लेकिन 2 नवंबर 2024 से सर्वर धीमी होने की वजह से अभ्यर्थियों ने आवेदन बीपीएससी ऑफिस एवं सरकार को दिया। तो वहां से जवाब आया क्या कि मैंने तो दोबारा समय दिया था। तो सर, दोबारा समय देते तो जितना दोबारा समय दिए थे उतना पे तो आप कायम रहते और उतना तो अपना सर्वर चालू रखते। लेकिन 2 दिन पहले सर्वर डाउन करने की क्या जरूरत थी? क्या आप पूरी तरह से सर्वर नहीं काम कर सकते थे? करवा सकते थे, जरूर करवा सकते थे। फिर इसके विरोध में और अगर जो कमी हुई तो 2-3 घंटा के अंदर क्यों नहीं सुधारा? क्या आप इतना तो कर ही सकते थे? जितना तो अब भर्ती के जरिए बीपीएससी के 1957 पदों पर नियुक्तियां की जानी थी, जिनमें ये पद थे: अनुमंडला पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, आपूर्तिक निरीक्षक, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ब्लॉक अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी।
ये सभी अधिकारी प्रतियोगी अगर जो पास होते, और पास होते भी है, भरे भी जाते हैं, तो इनमें इतना क्षमता है, इतनी ताकत है कि ये समाज के निम्न से निम्न वर्ग तक के सुधार करने की क्षमता रखते हैं और नीचे से नीचे तबके के जाके लोगों को अपनी सरकारी व्यवस्था मुहैया करवाते हैं। लेकिन हमारी सरकार यही तो नहीं चाहती है। किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद की तरह बात को अपना काम करवाना। यही कारण करवाने के लिए युवाओं को भविष्य को बिगाड़ने के, रोजगार नहीं देने के चलते हमारे देश में कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। राज्य की सरकार चलाने वाले लोगों को अगर जो सुधारना चाहता तो समय पर परीक्षा लेते, परीक्षा दिलाते और करवाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो नेता सुधारने लगे स्थिति तो खुद बेरोजगार हो जाएंगे और हम लोग रोजगार फुल हो जाएंगे। तो इसलिए वो सुधारना ही नहीं चाहते। तो इसके लिए कभी कॉपी लीक करवाएंगे, कभी रिजल्ट रोकेंगे, कभी क्वेश्चन लीक करवा देंगे, कभी क्या, और 2 साल 3 साल इस तरह से लगा के वो अपना कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। और इतने में कितना युवाओं को, युवतियों को भविष्य निकल जाती है, इस समय समाप्त हो जाती है। तो बीपीएससी ने परीक्षा की तिथि 16 नवंबर 2024 की पत्र के माध्यम से कहती है कि प्रतियोगी परीक्षा 13 दिसंबर 2024 से 19 जनवरी 2025 तक करती है। वाह, सुनने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी उसी पत्र में नीचे लिखा कि 13 दिसंबर 2024 की परीक्षा की तिथि परिवर्तन नहीं होगा। तो अब थोड़ा बिहार पुलिस में निकली पदों पर सूचना पर ध्यान दें। जून 2023 में विज्ञापन दिया था कि आवेदन लिया जाएगा और परीक्षा 2024 में किया और 14 नवंबर के 5% पीटी के परिणाम जारी किया। सबको क्यों नहीं की भाई साहब? करना चाहिए ना। तो लिखित परीक्षा में शामिल 17,87,720 आवेदन किए, जिसे 6 चरणों में आयोजित करना है और 28 अगस्त के बीच आयोजित हुआ। अब समय पर थोड़ा ध्यान दें कि जून 2023 में निकली भर्ती को पूरे 6 से 8-9 महीना तक पूरा नहीं किया जा सका। जून 2023 से नवंबर 2024 तक प्रक्रिया नहीं कर सकी। लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में इतना जल्दी क्यों? विचार करने की बात है। सरकार पर एवं बीपीएससी पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। अब बात हुई नॉर्मलाइजेशन की बात पर, तो गड़बड़ क्या है, विवाद क्या है, मुद्दा क्या है? परीक्षा एवं किन किन विषयों पर लागू होना चाहिए और होनी चाहिए कि नहीं, इस पे बात आते हैं। तो जान ले पहले कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को सामान्यकृत किया जाता है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब परीक्षा अलग अलग पालियों में होती है और प्रश्न पत्रों को कठिनाई अलग अलग होती है, जिसमें साइंस एवं मैथ्स के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जीके जीएस के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इसमें अभ्यर्थियों को छला जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। इसके आड़ में मैथ में कॉन्सेप्ट एक हो सकते हैं, जैसे 2 + 2 = 4 हो सकते हैं, 5 + 5 + 5 = 15 हो सकता है। लेकिन जीके में, जीएस में बिहार की राजधानी पटना है तो माना, लेकिन कोई प्रश्न चेकोस्लोवाकिया की राजधानी पहले प्राग थी, लेकिन विभाजन के बाद 1893 में चेक गणराज्य की राजधानी बना और स्लोवाकिया को ब्रातिस्लावा मिला। तो प्रश्न बनाने वाले बोलेंगे कि दोनों तो राजधानी ही है, लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि एक अपने क्षेत्र, अपने राज्य की बात कर रही है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय राजधानी की बात कर रही है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात कर रही है।
जिसमें नंबर तो विद्यार्थी की हेरफेर होगी। बात रही अफवाह की, तो पहले धरना प्रदर्शन के समय जब आपके कार्यालय में पत्र भेजा जा रहा था तो आंदोलनकारियों के द्वारा तो उस समय क्यों नहीं सूचना दे दिए, और दिए तो बाद में ही क्यों? वही सूचना सुबह में क्यों नहीं दिए जो रात में आप बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है? तो सारी अफवाह खुद फैलाओ और विद्यार्थियों को परेशान करो। आप सब तो आराम से रहते ही, लेकिन यहाँ विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, आशा लगा के कि इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो इस बार सर्विस हो जाएगी, तकलीफें कम जाएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन नहीं, इस साल की परीक्षा अगले साल भी रिजल्ट नहीं, अगले साल भी रिजल्ट नहीं, न जाने कितने पार हो जाते हैं परीक्षा देते देते उनकी एज, और हाथ मलते रह जाते हैं। क्या यूं ही चलता रहेगा? हमारे युवाओं के भविष्य, हम सब का भविष्य सोचिए, विचार कीजिए, तो देखिए कहाँ होता।